नमस्कारम। वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। हम लोग आज एक उसका क्विक रिकैप देखेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन 3 एंड इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरिया। पहला था मेडिसिन, दूसरा था फूड मटेरियल एंड तीसरा क्लींसिंग एजेंट। हमने शुरुआत करा था ड्रग से। ड्रग देखा, उसे क्लासिफिकेशन देखें। पहला क्लासिफिकेशन था उसका ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। उसमें हमने एनालिसिक एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ाई करा। उसके अलावा फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन देखा। उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर एंड देन मॉलिक्यूलर टारगेट पे। ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन थे, यानी 4 तरह के क्लासिफिकेशन हमने कवर करे। उसके आगे हमने ड्रग टारगेट एंड उसका इंटरेक्शन देखा। उसमें हमने एंजाइम के बारे में देखा, फिर रिसेप्टर के बारे में देखा। ये सब चीज़ें लास्ट क्लास में कवर हो चुकी हैं। फिर हमने कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, इसके दो मेन एक्शन थे, उन दोनों को हमने कवर करा। फिर इसको डायग्राम से समझा कि क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। ये सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम इसको एक्टिव साइट प्रोवाइड करती है, वहाँ पे जाके ये एंजाइम होल्ड करता है सबस्ट्रेट को। फिर इसको केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए फंक्शनल ग्रुप भी एंजाइम प्रोवाइड करती है। ये सब चीज़ें लास्ट क्लास में कवर कर चुकी हैं। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है। फिर हमने ड्रग एंजाइम इंट्रैक्शन देखा। ड्रग क्या करता है, एंजाइम के एक्शन को रोकता है। सबस्ट्रेट जहाँ पे जाने वाला होता है जिस साइड पे, उसको पहले से ही ब्लॉक कर देता है। उसमें 2 तरह के आते हैं रोकने वाले, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होता है एलोस्टेरिक साइट। मैंने इसका एग्जांपल राम और मुकेश के नाम से समझाया था। राम क्या करेगा कि आपको जाके जगह कवर कर लेगा जब अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने एक अच्छे एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी थी। आप उसको देखिए, ना समझ में आए तो कमेंट में बताइए। आगे हम कंटिन्यू करेंगे रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट से। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन। ये बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ दिस आर इम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। ज़्यादातर ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इम्बेडेड, मतलब क्या धसे हुए रहते हैं। इसको समझिए, ये आपका क्या है, ये रिसेप्टर प्रोटीन यहाँ पे है, देखिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ है। ये सेल मेम्ब्रेन ही है ना, सेल का आउटर लेयर यहाँ पे कवर हुआ है। तो पहला ये पॉइंट हो गया। उसका ये क्या है, These are the these are embedded in cell membrane in a such a way that their small part possessing active site project out of the surface। ये ऐसे इम्बेड होते हैं ना, जैसे मतलब ऐसे धसे रहते हैं। मतलब हमारे जो फिगर आपका है ये, ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन है। जो यहाँ पे कम्युनिकेशन करने वाली जो आपकी एक्टिव साइट होगी ना, उसका जो फेस होगा वो बाहर की तरफ खुला हुआ होगा। ठीक, जैसे मैं क्या डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कम्युनिकेशन साइट के लिए जो बाइंडिंग साइट यहाँ पे है, इसका जो फेस रहेगा यहाँ पे, देखिए उसको जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे। ये बाइंडिंग साइट है, ये बाहर की तरफ खुली हुई है, रिसेप्टर की है। मतलब यहाँ पे मैसेज रिसीव करने के लिए रिसेप्टर साइट है ये। तो ये बाहर की तरफ ओपन है। यहाँ पे लिखा है, पढ़िए ध्यान से। These are embedded in cell membrane in a such a way that their small part possessing active site project out of the surface of the membrane and opens on the outside region of the cell। मतलब कहाँ खुल रहा है, सेल के बाहर के रीजन की तरफ खुल रहा है। ठीक, ये एनसीईआरटी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, जो इसकी सेक्टिव मतलब रिसेप्टर साइट है, ये बाइंडिंग साइट है। मतलब यहाँ पे आके मैसेज आपका यहाँ पे छूटता है, फिर वो सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। यानी बिना सेल में जाए मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे जो उसकी प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन, वो बाहर की तरफ अपना मुंह खोली हुई है, जहाँ पे यहाँ पे आके मैसेज ट्रांसफर होगा। तो उसी को लाइन कह रही है। आगे क्या है, their main function is to facilitate communication between two neuron and between neuron and muscles। इनका मेन फंक्शन क्या है, जो रिसेप्टर साइट है, ये आपकी रिसेप्टर साइट है ना, बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। इसका मेन फंक्शन क्या है, या तो दो न्यूरॉन के बीच में, टू न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन कराएगी, या न्यूरॉन एंड मसल्स के बीच में कम्युनिकेशन कराएगी। इसका मेन फंक्शन ये हो जाता है। और इस, और जो क्या होते हैं ना, दिस सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में वाया स्पेसिफिक केमिकल्स, जिनको हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा। ये सब बायो मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में वाया सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल्स, जिन्हें हम लोग केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। और एक कहाँ रिसीव किए जाते हैं, बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। ठीक, जो केमिकल मैसेंजर यहाँ पे आके यहीं पर रिसीव किए जाते हैं, यहीं पर रिसीव किए जाते हैं।
इसके आगे कुछ दिया है तो देखो, टू अकोमोडेट अ मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस दैट दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल। देखिए एनसीईआरटी की मैं लाइन पढ़ा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जब केमिकल मैसेंजर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर करेगा, जब मैसेज ट्रांसफर होता है तो क्या करता है, टू अकोमोडेट अ मैसेंजर द शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस। देखिए इसका शेप पहले ऐसे था, अब यहाँ पे शेप चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हो रहा है, और यहाँ पे देखिए नीचे का भी शेप चेंज हो रहा है, यानी मैसेज ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब है ये कंफर्म करने के लिए साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक, पहले कैसा था देखिए, पहले ऐसा था, एक अंदर की तरफ टिल्ट हुआ, लेकिन अब एक हॉरिजॉन्टल बन जा रहा है, यानी मैसेज ट्रांसफर हो जा रहा है। और फिर जब मैसेज यहाँ पे देख कर केमिकल मैसेंजर चला जाता है तो फिर अपना शेप रिगेन कर लेता है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस, आप ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन दैट आर क्रूशियल टू बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस, और ज़्यादातर ये कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन में इस तरह रहते हैं कि क्या करते हैं, जो इनका फेस होता है ओपन होता है आउटसाइड ऑफ द सेल रीजन। इसका फेस यहाँ पे है, ये वाला जो फेस रहेगा ना, सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ खुला रहेगा। ये इसे बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर बोलते हैं, क्योंकि केमिकल मैसेज जो भी इस पे आते हैं यहीं पे छोड़े जाते हैं। इस जब मैसेज लेता है तो उसके बाद ये क्या करता है, अपना शेप चेंज करता है, फिर मैसेज लेने के बाद ये शेप रिगेन कर लेता है। और ये जो वाईफाई का साइन बना है ना, ये मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये मैसेज का साइन है, यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। ठीक, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग केमिकल मैसेंजर के साथ इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे कोई एक ही नहीं है। ठीक, तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, अगर समझ नहीं आएगा तो फिर बताइएगा कमेंट में, इसको मैं फिर से समझा दूंगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका है एंटोगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट। मैं एकदम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जो इसको पढ़ लेगा उसको बोर्ड में, नीट में, जेई में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये मतलब, क्योंकि जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, इसको जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि मतलब समझ लीजिए एक बार पढ़ने पे समझ आ जाने वाला चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है ये। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर थोड़ा बोरिंग बोला जाता है, लेकिन इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या गया, आपका है एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ड्रग्स दैट बाइंड टू रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन। क्या होता है, ये आपकी बाइंडिंग साइट है ना, कोई ड्रग आएगा इस साइड को मतलब इस साइड पे पहले आ जाएगा, ठीक, यानी इस साइड को पहले से बाइंड कर लेगा। तो जो केमिकल मैसेज आएगा यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा। तो क्या कर रहा है, तो वो ड्रग जो पहले से इस बाइंडिंग साइड पे आके इसको क्या करते हैं, इसके फंक्शन को रोक देते हैं, उन्हीं को हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं। क्या है, ड्रग्स दैट बाइंड द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट द इस नेचुरल फंक्शन। यानी मान लीजिए साइट आपकी थी, कुछ ऐसा फिगर है उसका, ठीक, यहाँ पे पहले से कोई ड्रग्स आ गए, मान लीजिए ड्रग है, जब ये आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका केमिकल मैसेज आ ही नहीं पाएगा। मान लीजिए केमिकल मैसेंजर आएगा, यहाँ पे देखेगा तो पहले से कवर थी, तो मैसेज आएगा ही नहीं। तो क्या हो रहा है, इसका नेचुरल फंक्शन जो है, उसका नेचुरल फंक्शन क्या है इसका, बाइंडिंग साइट का, टू ट्रांसफर मैसेज। लेकिन जब ये साइट पहले से ड्रग कवर कर लेगा तो मैसेज ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो उस प्रकार के ड्रग्स उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। और दूसरा ड्रग्स है ड्रग्स दैट मिमिक्स द नेचुरल मैसेंजर, यानी यही आपका है, मान लीजिए ड्रग्स वाला है, मतलब ये क्या कहते हैं, रिसेप्टर साइट है, यहाँ पे आया एक ड्रग्स, ये ड्रग क्या करता है, एकदम जो केमिकल मैसेंजर जो काम करता है नेचुरल मैसेंजर, उसी को एकदम मिमिक, मतलब क्या करता है, एकदम डिक्टो कॉपी करता है बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। जब इस पे आ जाएगा केमिकल मैसेंजर तो रिसेप्टर स्विच मतलब रिसेप्टर ऑन हो जाता है, यानी क्या होगा, ये मैसेज ट्रांसफर करने लगता है। तो ड्रग्स जो एकदम नेचुरल मैसेंजर की तरह आएगा, अपने रिसेप्टर को स्विच ऑन करेगा, इन द सेंस उसको एक्टिव कर देगा, उन्हें हम लोग एगोनिस्ट बोलते हैं। यानी दो तरह के ड्रग्स हमने यहाँ पर डिस्कस करें। पहला क्या था, पहला क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, ट्रांसफर मैसेज उसके नेचुरल प्रोसेस को रोक रहा है वो करने से। दूसरा क्या कर रहा है, उसको एक्टिव करा रहा है, यानी उसको नेचुरल फंक्शन में करने, नेचुरल फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है। तो ये दो तरह के ड्रग होते हैं, पहला था एंटागोनिस्ट, दूसरा था एगोनिस्ट। ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है।